Jai Jagannath, myself Abhismarana Das. I am a UPSC mentor. I have been teaching current affairs, environment, and science and tech in different IS institutions. From today onwards, I am going to cover the current affairs for your UPSC prelims and OCS prelims. एंड हम पेपर से ही कवर करेंगे। हम कवर करेंगे कब से? हम कवर करेंगे जनवरी 2025 से फेब 2026 तक हम कवर करेंगे। ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू कवर मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया पहले पकड़ते हैं, उसके बाद दूसरा चीज को जाएंगे, स्विच करेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वी विल कवर देम। ठीक है, दैट इज ओके। सो फर्स्ट आर्टिकल is talking about Bande Mataram. Okay, so government opposition spar in Lok Sabha अबर बंदे मातरम के ऊपर उन लोग का झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बोलो, हम देखेंगे। ठीक है, ये दूसरा वाला आर्टिकल थोड़ा देख लेना। ये दूसरा वाला आर्टिकल लिखा है बंदे मातरम, दैट इज बी फॉर बंदे मातरम, एंड द अदर बंदे मातरम दैट इज कॉल्ड वी। Why in this article he has mentioned बंदे मातरम एंड बंदे मातरम, उसको पहले हम डिकोड करेंगे। ठीक है, पहला चीज ये है, इन इन योर बुक्स दैट इज कॉल्ड मेन स्ट्रीम बुक्स, दैट इज स्पेक्ट्रम ले लो, एनसीईआरटी ले लो, वहां पे क्या है ना, वो लिखा गया है बंदे मातरम के ऊपर लिखा गया है, बंदे मातरम के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, बट बट तुम लोग को बंदे मातरम के ऊपर कुछ लिखा नहीं गया होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। इन दिस आर्टिकल इट इज सेइंग कि जो बंदे मातरम दैट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, बंकिम दा एंड द बंदे मातरम, द बी वाला बंदे मातरम वाज रिटन बाय टैगोर। दैट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट तुमको यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट बुक्स में नहीं है। ठीक है, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट, व्हाट इज द बंदे मातरम, द बी वाला पार्ट। ओके, दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आर्टिकल में बहुत अच्छी तरह मेंशन किया गया है कि the Bande Mataram first written and published in Bangadarshan. This is very very important. It is first written and published in Bangadarshan. Bangadarshan. बट इफ यू सर्च इन द इंटरनेट और कोई भी मेन स्ट्रीम बुक ले लो, वहां पे लिखा होगा आनंद मठ में लिखा होगा, जो कि 1882 में आया था। बट बिफोर आनंद मठ, जो नोवेल है उनका बंकिम दा का, उससे पहले ही हैड रिटन द बंदे मातरम इन हिज बंग दर्शन, जो वो पब्लिश किया था वहां पे लिखे थे। ठीक है, दैट वाज रिटन इन 1875, दैट वाज रिटन इन 1875, whereas it was adopted again in आनंद मठ नोवेल, जो कि 1882 में आया था। और ये इंस्पायर्ड किससे हुआ था? सन्यासी रिवॉल्यूशन से, जो बुक में है, दैट इज रिटन इन द बुक्स, मेन स्ट्रीम बुक्स, दैट इज सन्यासी रिवॉल्यूशन, रिबेलियन सन्यासी रिबेलियन एंड बंगाल का जो फेमाइन हुआ था, बड़ा वाला फेमाइन हुआ था, उससे ये इंस्पायर्ड है। कौन सा वाला? आनंद मठ नोवेल। ठीक है, सो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक बंग दर्शन के बारे में पूछ सकता है, एक बंदे मातरम, दैट इज कॉल्ड बी। ये वाला चीज तुम लोग को बुक्स में नहीं मिलोगे। ओके, बुक्स में नहीं मिलेगा। सो विल कवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर। ओके, सो और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये तो दो क्वेश्चन चला गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये ऑलरेडी हम कवर कर लिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट दिस वन the Bande Mataram, the adaptation by Congress. Okay, adaptation by Congress in 1896. Rabindranath Tagore sang Bande Mataram at the Kolkata session. Very, 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 very important. It already UPSC has asked this question. Okay, so you have to remember 1896 कौन सा वाला सेशन? कलकत्ता सेशन में गए थे। ठीक है, उसके बाद भी वो लिखे, सो दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। कौन सा वाला? बी वाला, वंदे मातरम। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था किसका? आजाद हिंद का। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था आजाद हिंद का, एट दैट टाइम दे संग दी वंदे मातरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि
जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनने के टाइम में क्या गीत गाया था, इट इज नेशनल एंथेम और नेशनल सॉन्ग और अमर बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, तो तुमको डिफिकल्ट होगा एग्जाम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, यूपीएस में बहुत बहुत आने का चांस है। तीसरा चीज क्या है, यस 1896 जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें एक्सेप्ट कर लेते, बट पैन इंडिया एंड ईच एंड एवरी कांग्रेस सेशन में कब एक्सेप्ट हुआ था, वो 1905 जब बंगाल का डिवीजन हुआ था, तब गोखले थे प्रेसिडेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 जो संघ वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड फॉर ऑल इंडिया ओकेजन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो तीसरा पॉइंट कौन सा मेरे को लग रहा है वो आ सकता है, वो ये वाला सी वाला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी वाला पॉइंट, डी वाला भी, बी वाला भी आ सकता है, पर सी वाला इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आई एम टॉकिंग अबाउट सम ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि बुक्स में तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आर्टिकल्स से ढूंढ ढूंढ के लिखा गया है, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट्स देखो, वंदे मातरम संप्रदाय, दे हैव क्रिएटेड वंदे मातरम संप्रदाय, कब क्रिएटेड, वो कब बनाए थे, जब अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर नहीं, इसको याद नहीं रखना, 1905 जब बंगाल डिवीजन हुआ था तब, एंड कलकत्ता में बनाए थे, ओके। उससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो प्रभात फेरी वहां पे मेंबर क्या कर रहे थे, प्रभात फेरी कर रहे थे एवरी संडे। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, प्रभात फेरी इज कनेक्टेड टू व्हिच मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वंदे भारतम मूवमेंट, और दैट इज कॉल्ड बंगाल डिवीजन का मूवमेंट, ठीक है। तो वंदे मातरम संप्रदाय वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग बंगाल डिवीजन मूवमेंट, तो उस टाइम पे जो वंदे मातरम संप्रदाय के जो बंदे हैं वो क्या कर रहे थे, प्रभात प्रभात फेरी कर रहे थे संडे, कहाँ पे, वहां पे वंदे मातरम का सॉन्ग भी गा रहे थे, उसके बाद कलेक्टिंग किया, डोनेशन डिफरेंट मनी कलेक्टिंग कर रहे थे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है 4 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज मैं लिखा हूं, वंदे मातरम इंग्लिश डेली, उसके बाद वंदे मातरम का एक मैगजीन भी निकला, वहां पे क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमको क्या पता चला, बंकिम दा पहले लिखे थे, उसके बाद टैगोर गाए थे, उसके बाद टैगोर भी वो जो वंदे मातरम वाला किए थे, अभी तक 2 नाम के अंदर वो मूव कर रहा है। अभी क्या है, अभी बिपिन दा आ गए, बिपिन चंद्र पाल स्टार्टेड द वंदे मातरम इंग्लिश डेली मैगजीन, वो स्टार्ट किए थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनको कौन ज्वाइन किए थे, वो श्री अरविंद, द ग्रेट श्री अरविंद लेटर ज्वाइंड दी वंदे मातरम जो इंग्लिश डेली था, आज ए जॉइंट एडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पांचवा पॉइंट है जो तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकता है, यूपीएससी का क्वेश्चन में और एंड ओपीएससी का क्वेश्चन में, क्योंकि ये न्यूज में है, पेपर आर्टिकल में है, मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। 6 वाला पॉइंट क्या है, वंदे मातरम ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। वहां पे लिखा गया कि फर्स्ट टाइम कब पॉलिटिकल स्लोगन के हिसाब से यूज किया गया था, तुमको पता होगा कि मतलब तुम गेस कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था, तो तब हुआ होगा। सो इट इज इजी टू गेस, ओके। जो 6 नंबर वाला पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम मूवमेंट ऑफ गुलबर्गा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलबर्गा, व्हाई, it was a major student led protest, it was done by students, वहां पे कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं था, वो स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड गुलबर्गा जो एरिया है वो क्या है, डेक्कन रीजन का, जो हैदराबाद कर्नाटका जो पार्ट कनेक्टेड कर रहा है वहां से, जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी यहाँ से हो गया, कहाँ, आंध्र प्रदेश, जो अभी तेलंगाना से, एंड गुलबर्गा यूनिवर्सिटी जो है वहां से जो बंदे थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वंदे मातरम मूवमेंट ऑफ गुलबर्गा में लाल बाल पाल इन्वॉल्व थे, नहीं, यहाँ पे, और क्रिएटेड बाय लाल बाल पाल, नो, इट इज अ स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट। सो ये वाला क्वेश्चन वंदे मातरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन रिवोल्यूशनरीज जो अब्रोड में थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या है, मैडम भीकाजी कामा, जो कि बर्लिन में एक्टिव थे, वो क्या किए थे, वंदे मातरम उनका फ्लैग में लिखे थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सी हैज रिटन वंदे मातरम ऑन द फ्लैग, एंड
तुमको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राई कलर फ्लैग फॉर द जो रेस्ट किए थे कौन, मैडम बीकाजी कामा, जो कि रेस किए थे द ट्राई कलर फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड इंडिया इन बर्लिन। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि इंडिया से बाहर फ्लैग होइस्ट किए थे। पहले तो मैडम भिकाजी कामा, सेकेंड थिंग कहां पे किए थे, बर्लिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बी नंबर में जो पॉइंट है, मदनलाल ढींगरा, मदनलाल ढींगरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री इनका नाम स्पीच में लिए हैं, तो यहां से क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। क्या लिखा गया, मदनलाल ढींगरा जब हैंग्ड हुए थे, कहां पे हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे, तो मरने से पहले वो वंदे मातरम चैंट कर रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों क्यों हैंग किए गए थे, वो लॉर्ड कर्जन को मार दिए थे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक वंदे मातरम फ्रॉम जेनीवा का एक जो इंडियन पैट्रियट इन पेरिस जो थे, एक मैगजीन निकाले थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जस्ट जस्ट गो थ्रू दिस वन, ओके। बट द डी नंबर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्या लिखा गया था, लिखा गया है गोपाल कृष्ण गोखले जब केपटाउन गए थे, व्हाट वाज हैपेंड, ए ग्रैंड प्रोसेशन हैपेंड एंड चैंटिंग ऑफ वंदे मातरम वाज हर्ड। तो सोचो कि वंदे मातरम का क्रेज कितना था, ठीक है। तो वंदे मातरम का जो स्लोगन सुनाई दिया गया, ठीक है। सो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि कहां पे कौन एक्टिव था, तो दे में आस्क क्वेश्चन कि गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन में एक्टिव थे। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। गोपाल कृष्ण गोखले में भी केपटाउन में एक्टिव थे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल सॉन्ग का स्टेटस के बारे में, ठीक है। पहला चीज है द फर्स्ट टू वर्सेस वेयर अडॉप्टेड इन 1937, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट टू वर्सेस वेयर अडॉप्टेड 1937, हमको बुक्स में लिखा गया है कि 24 जनवरी, जो यहाँ पे जो ए नंबर पॉइंट है, 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो अनाउंस किए थे और उसको एक्सेप्ट किए थे। पर उससे पहले 1937 में जो कांग्रेस का वर्किंग कमिटी है, वो क्या किए थे, द टू वर्सेस वेर अडॉप्टेड इन 1937, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपी से कैसे ट्विस्ट करवा सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि ऑन 24 जनवरी 1950 पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू announced that Jana Gana Mana would be the national anthem and Bande Mataram would be the national song. नहीं, कौन किए थे, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, सर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके द्वारा हुआ गया, उनके द्वारा किया गया था। दैट इज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। The B point is very very important in the constitution. It is nowhere it is written, it doesn't explicitly mention national song in the constitution। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को लग रहा है यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो हम थोड़ा दूसरा वाला आर्टिकल को मूव करेंगे। देखो ये वाला आर्टिकल में इट इज रिटन वेरी वेरी क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51 ए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, रिक्वायर्स सिटीजन टू रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स आइडियल्स, institution, national flag and national anthem, but doesn't mention the national song। very very important। so नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं लिखा गया। यस, यू हैव टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, यू हैव टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, बट नोवेयर इट इज रिटन अबाउट नेशनल सॉन्ग। लिखा नहीं गया, तो तुमको कैसे, तो यूपी से ऐसे पूछ रहा है पॉलिटी में कि ये वाला पार्ट नेशनल, ये वाला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं, ऐसे पूछेगा, है ना। जाओ प्रीवियस क्वेश्चन करो, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है कि जो बंकिमदा थे वो क्या क्या लिखे थे। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे दे दिया हूँ कि क्या क्या लिखे, तो उनमें से मैं बोल रहा हूँ कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा पार्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। पहला चीज है राजमोहन वाइफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई दी फर्स्ट नोबेल इन इंग्लिश बाय एन इंडियन, कोई इंडियन से पहला इंग्लिश वाला नोबेल लिखा गया था, सो बंकिमदा लिखे था, तो राजमोहन स्वाइप, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुर्गेश नंदिनी वाज रिटन बाय बंकिमदा, जो कि बंगाली का फर्स्ट रोमांस नोवेल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन तीन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, कपल कुंदला, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। चार वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
चार वाला पॉइंट क्या लिखा गया है? मिन्नालिनी, मिन्नालिनी, मिन्नालिनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज द फर्स्ट नोबेल, इट वाज द फर्स्ट नोबेल वेयर ही इंट्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट अंडरटोन। उस जो वंदे मातरम लिखने से पहले मिन्नालिनी से वो लिखना स्टार्ट किए, जो नेशनलिस्ट सॉन्ग्स। ओके, उसके बाद बंग दर्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि तुमको याद रखना पड़ेगा रविंद्रनाथ टैगोर आज आज एडिटर वो ज्वाइन किए थे लेटर फेज में, ठीक है। जो सिक्स वाला पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा गया है? विश्व वृक्ष, विश्व वृक्ष, ठीक है, द पॉइजन ट्री, विश्व वृक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वन ऑफ द फर्स्ट सोशल नोबेल इन बंगाली, साला वन ऑफ द फर्स्ट सोशल नोबेल इन बंगाली। तो यहाँ पे उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी है आनंद मठो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, देवी चौधरानी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो भी लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देवी चौधरानी जो 10 वाला और 11 वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट गो थ्रू देम, ओके। देवी चौधरानी इज फीमेल लेड रिवॉल्यूशन के रिवॉल्यूशनरी स्टोरी के ऊपर है, सो दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आनंद मठ के बारे में वी हैव ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ओके। इसको अच्छे तरह करके जाओगे, मैं पीडीएफ तुमको दे दूंगा। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है।